पास एक इंपॉर्टेंट नोटिस है। आप मेरे किसी भी एक क्वेश्चन, किसी भी एक टाइटल की एक वीडियो देख रहे हो जहां पे आपको पूरी एक्सप्लेनेशन की नीड है ही नहीं, या फिर कह लीजिए आप किसी एक सिंगल स्टेप में अटक रहे हो, तो आपको पूरी वीडियो देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर एक नोट्स करके लिंक मिलेगी, जहां से आपको उस क्वेश्चन का केवल नोट्स की फॉर्म में वीडियो मिल जाएगा। तो वहां से आप लोगों का टाइम भी बचेगा। ओके, तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखनी है तो चलिए कंटिन्यू करते हैं ये वीडियो। आज हमारी 1000 वीडियोस की सीरीज का 258 नंबर का वीडियो। ओके, तो आज का क्वेश्चन देखिए। आज का क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 2 गिवन दैट। यहाँ पे हमारे पास x की डिफरेंट वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज दे दी गई है। ठीक है, यानी कि जब हमारे पास x 0 होगा तब y की वैल्यू क्या होगी। इसी तरह से x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग y की डिफरेंट वैल्यूज दे दी गई है। अब ऐसे क्वेश्चंस में फर्स्ट चीज जो आपको ऑब्जर्व करनी है वो आपको क्या करनी है कि यहाँ पे हमारे पास में जो x की वैल्यूज है, ये x की वैल्यूज इक्वली स्पेस्ड है या फिर नॉट इक्वली स्पेस्ड है। यानी कि इनके बीच में अगर फाइनाइट डिफरेंसेस है तो फाइनाइट डिफरेंसेस के लिए हमने 3 मेथड पढ़े थे लास्ट 3 वीडियोस में, न्यूटन फॉरवर्ड, न्यूटन बैकवर्ड एंड स्टेलिंग सेंट्रल डिफरेंसेस मेथड। ओके, बट यहाँ पे अब देखिए आप 0 1 1 3 एंड 3 4, यहां पर तो मेरे पास में 1 से 3 के बीच में 2 का डिफरेंस है, बट यहाँ पे 1 1 का डिफरेंस है। इट मीन्स ये इक्वली स्पेस्ड तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सो इस कंडीशन में जब हमारे पास में वैल्यूज इक्वली स्पेस्ड नहीं है, उस कंडीशन में हमें किस मेथड को यूज में लेना रहता है, फॉर अनइक्वल डिफरेंसेस। देखिए हमारे पास में 2 पॉसिबिलिटीज रहती है यहाँ पे मेथड्स अप्लाई करने की। फर्स्ट वन लाग्रांजे इंटरपोलेशन मेथड, सेकंड वन न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंसेस मेथड। ओके, और आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं लाग्रांजे इंटरपोलेशन मेथड से इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो देखिए आज के क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने जो गिवन था, ये गिवन हमारे पास एक्स एंड वाई की वैल्यूज लिख दी है। अब एक्स एंड वाई की जो वैल्यूज है हमारे पास, इसको मैं अगर स्टार्टिंग से एंड तक x नोट, x1, x2 एंड x3 से डिनोट करूं, एंड देन x नोट के करस्पॉन्डिंग जो हमें y की वैल्यू मिली है उसे हम y ऑफ x नोट कह सकते हैं, या फिर कह लीजिए कि y नोट कह लिया हमने। ठीक है, और x1 के करस्पॉन्डिंग हमें y की वैल्यू मिली जो y1 एज इट इज y2 एंड y3। ठीक है, अब हमारे पास में जो लाग्रांजे इंटरपोलेशन मेथड का जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, इस फॉर्मूले को मैं कहूंगा एक पल के लिए आप इसको सीरियसली बिल्कुल ना लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये जिस तरह से मेथड मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है उसमें हमें इस फॉर्मूले को याद करने की तो बिल्कुल नीड नहीं है। नेक्स्ट पेज में हम जिस तरह से एक्सप्लेन करेंगे उसमें यहाँ पे फॉर्मूले को आपको बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। इसकी सिंपल ट्रिक है जिससे आप इजीली इसको याद रख लेंगे। सो इसको यहाँ से केवल आप एक बार नोट कर लीजिए एंड देन हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो लास्ट पेज पर हमारा जो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में मैंने एक्स एंड वाई की जो वैल्यूज थी उसको टेबुलर फॉर्म में ले लिया है यहाँ पे। और जैसा कि मैंने लास्ट पेज पर कहा था कि आपको फॉर्मूले को रटने की बिल्कुल नीड नहीं है। हम जिस शॉर्ट मेथड की बात करेंगे, जिस शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे फॉर्मूले को लर्न करने के लिए, देखिए क्या है वो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने जनरली y ऑफ x यानी कि x की किसी भी वैल्यू के लिए y का मान क्या होगा उसके लिए अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो देखिए मैं कैसे लिखूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें y की फर्स्ट वैल्यू को छुपा लेना है, एंड देन जो रिमेनिंग वैल्यूज है इनके लिए हमें लिख देना है x-1, x-3 एंड x-4। अब जिस x की वैल्यू को हमने छुपाया था उस x की वैल्यू को यहाँ पे रख देना है और इसको डिनोमिनेटर में उतार देना है, यानी कि 0-1, 0-3 एंड देन 0-4। अब x की जो वैल्यू थी जिसके करस्पॉन्डिंग हमने ये चीजें लिख ली है, उस x की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या मिली थी, 5। ठीक है, अब यही चीज आपको रिमेनिंग जो x की वैल्यूज है उसके साथ में भी करना है। कैसे, देखो मैंने 1 को छुपा लिया है, अब x-0, x-3 एंड x-4 लिख दिया, और जिस वैल्यू को हमने छुपाया उस वैल्यू को हमने यहाँ पे x की जगह पे रख देना है और नीचे उतार देना है डिनोमिनेटर में, यानी कि 1-0, 1-3 एंड देन 1-4। अब 1 के करस्पॉन्डिंग हमें y की क्या वैल्यू मिली थी, 6, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है 6। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास x की वैल्यू क्या है, 3, तो हमें 3 को छुपा देना है और x-0, x-1 एंड देन x-4। अब जिस वैल्यू को हमने छुपाया है उस वैल्यू को यहाँ पे x की जगह पे लिख देना है और उतार देना है डिनोमिनेटर में। इट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 3-0, 3-1 एंड देन 3-4। और 3 के करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू मिली थी वो हमारे पास में क्या आ गया, 50। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट हमारे पास जो वैल्यू बची है वो क्या है, 4। तो 4 को हम जब छुपा देंगे तो मेरे पास में x-0, x-1, x-3। ठीक है, एंड देन जिस वैल्यू को हमने छुपाया है उस छुपाई हुई वैल्यू को x की जगह पे रख देना है और उतार देना है डिनोमिनेटर में। इट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 4-0, 4-1 एंड देन 4-3, और मल्टीप्लाई कर देना है हमें न्यूमरेटर में 4 के करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू हमें मिली थी, यानी कि 5 की वैल्यू जो हमें गिवन है क्वेश्चन में वो क्या है, 105। ठीक है,
सो देखिए ये मेरे पास में एक जनरल फॉर्मूला बना दिया है मैंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, जहां पे आप किसी भी x की वैल्यू के लिए y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल सकते हो। ओके, मैंने यहां पे भी यही बात लिख दी है। सो नाउ दिस बिकम्स द यूनिवर्सल फॉर्मूला फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन टू इवेल्युएट एनी वैल्यू ऑफ y फॉर द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 0 to 4। यहाँ पे हमारे पास गिवन वैल्यू 0 से 4 तक है, तो हम 0 से 4 के बीच की वैल्यू के लिए ही बात कर सकते हैं, क्योंकि हमने उसी के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है। ओके, सो देखिए अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किसकी वैल्यू निकालनी थी। वापस से आ जाओ क्वेश्चन पे। वी हैव टू कैलकुलेट y व्हेन x इज इक्वल टू 2, यानी कि y ऑफ 2 निकालना है। ओके, इट मीन्स हमें सब्सटीट्यूट क्या करना है, x की जगह पे 2 करना है सब्सटीट्यूट। तो यहाँ पे y ऑफ 2 यानी कि हमारे पास में जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूले में x की जगह पे 2 रख देना है, जहां जहां पर x है वहां पे हमें 2 रख देना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी मैंने सब जगह पे 2 2 2 रखा। तो देखो मेरे पास में फाइनली जो मेरे पास में बनेगा फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करके जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास में y ऑफ 2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 19, जो कि है हमारा लाग्रांज इंटरपोलेशन मेथड का आंसर। ओके, सो ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच देखने के लिए, और दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को, आपके प्यार के बिना हम आगे बिल्कुल नहीं बढ़ सकते। ठीक है, सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच देखने के लिए।